कि अब लोग बोल रहे हैं कि पड़वा भूखाइल बा फिर चारा खाई का। अब सोचिए आप, जो अपहरण के केस में जिसको प्रशासन खोज रहा है, जिस पे अरेस्ट वारंट है, उसको आप कानून मंत्री बना दिए। भैया कहाँ लेकर के जा रहे हो बिहार को? बिहार से पहला राष्ट्रपति अगर कोई बना तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो कहीं ना कहीं बिहार जो 29 स्टेटों में बदनाम है, पलायन करने के लिए अपनी बदनामी की मार से भी बचेगा। और बदनामी के मार से बचने के साथ साथ हमारे बिहार के युवाओं का भविष्य हम सुधारने का कार्य करेंगे। क्या हो गया नीतीश जी आज आपको? बिहार में गठबंधन की नई सरकार बनने के बाद बिहार से ऐलान होता है कि वर्तमान में जिस तरीके से बीजेपी का शासन है 2024 में ऐसा नहीं रहेगा। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बिहार के रहने वाले सुभाष जी हैं। सुभाष जी से जानते हैं कि सर, जो ये ऐलान हुआ है कि 2024 में जो वर्तमान स्थिति बीजेपी की है ये नहीं बच पाएगी, इस दावेदारी में कितनी मजबूताई है? नहीं, देखिए, मैं आपसे स्पष्ट एक बात बताना चाहता हूं कि हमें तथ्यों से बात करना चाहिए। अगर हम राजनीति का बात करते हैं, किसी भी राजनीतिक परिदृश्य में रहने वाला इंसान हमेशा तथ्य पर जाता है। और जब तक आपका डाटा सही नहीं है, आप हो या हम हो या तमाम जितने सारे लोग हैं राजनीति में, कोई सफल नहीं हो सकता है। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये नीतीश कुमार जी 2013 में भारतीय जनता का पार्टी का साथ छोड़े थे। कब? जब गोवा के राष्ट्रीय अधिवेशन में नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया जा रहा था, तो ये समझ गए थे कि अब मेरी दाल नहीं गलने वाली है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से तथाकथित डिवोर्स ले लिया था। क्या हुआ परिणाम? 2014 में नरेंद्र भाई मोदी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। लेकिन नीतीश कुमार का जो अहम था वो कम होने में थोड़ा समय लगा। 2015 में ये अपना महागठबंधन के साथ, लोग उसको महागठबंधन बोलते हैं, लेकिन मेरा शुरू से ही फितरत रहा है गलत को गलत बोलना, सही को सही बोलना। मैं महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन उन्हें बोलता हूँ। 2015 में ये लोग साथ में चुनाव लड़े। 2015 में चुनाव लड़ने के बाद ये लोग साथ में सरकार बनाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हुए। 2017 में नीतीश कुमार यह कह करके गठबंधन का, ठगबंधन का साथ छोड़ देते हैं कि अजी लोग बोलते थे कि लोग बोलते थे कि कैसे सरकार चलेगी, कैसे सरकार चलेगी, 2 महीना चला के दिखा लो, 6 महीना, 8 महीना चला के दिखा लो। मैंने तो 18 महीना चला के दिखा लिया, लेकिन मेरे बस का सौदा नहीं था। और बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए ये नीतीश कुमार का कोड था कि बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए मैंने तथाकथित ठगबंधन को त्याग दिया है। और उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए मिलने जा रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ हमें बिहार का स्वर्णिम भविष्य दिख रहा है। ये मेरा नहीं, नीतीश कुमार का कोड था। एक भी ऐसा बयान आप हमको बताइए, एक बयान जो नीतीश कुमार ने दिया हो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने के बाद। जैसे इन्होंने 2017 में बोला था कि चूंकि मुझे संभव नहीं था इन लोगों के साथ सरकार चलाना, चाहे वो कानून व्यवस्था हो या राज्य की गिरती हुई अर्थव्यवस्था हो या विकास का मॉडल हो, जो अपना गुड गवर्नेंस का लेकर ढोल बजाते रहते थे। हर एक जगह पर कहीं ना कहीं लालू एंड फैमिली हमको अप्रोच करती थी और हमको तंग करने का कार्य करती थी। उसके वजह से आज हम इनसे दूर हो रहे हैं। ये स्टेटमेंट नीतीश कुमार का था। आज आप बताइए, 10 दिन पहले जो सरकार गिरी है, एक भी स्टेटमेंट नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के डिमेरिट को लेकर के दिया? मौन साधे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में उनको कोई डिमेरिट दिखा ही नहीं। जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, जहां पर कि रोड एक दिन में 3-3 किलोमीटर बनते थे और वहां पे 39-39 किलोमीटर रोड एक दिन में बनने लगे। यहीं 2005 से पहले क्या स्थिति बिहार की थी आप भी देखे होंगे, हम भी देखे होंगे, और तमाम लोग जो बिहार से ताल्लुक रखे होंगे वो लोग देखे होंगे। अगर लाइट आ जाता था तो लोग सोचते थे कि ओहो कितना अच्छा भाग्य है कि आज हमने लाइट का दर्शन कर लिया। और आज ये स्थिति, ऊर्जा मंत्री बैठे हुए आर.के. सिंह यहाँ पर, इनके नेतृत्व में जो भी वहाँ की सरकार ने मांगा इन्होंने भर भर के दिया। और नतीजा क्या हुआ कि ग्राम स्तर पर 20 घंटे का लाइट, तहसील स्तर पर 22 घंटे का लाइट, और जनपद स्तर पे 24 घंटे का, 23 से 24 घंटे का लाइट का व्यवस्था होता था। आप जाकर शिक्षा के मॉडल को देख लीजिए कि पहले क्या स्थिति। आप कभी कल्पना किए थे कि लालू यादव के सरकार में बिहार में एम्स बन जाएगा? भाई साहब, सब ये कल्पना किसी ने भी सोचा होगा तो मुझे बताएं कि हम सोचे थे कि लालू यादव के सरकार में बिहार में एम्स का निर्माण हो जाएगा। और उसके बाद से, जब से 2020 में
ये आपका कैबिनेट का फेरबदल हुआ, शाहनवाज हुसैन को उद्योग मंत्रालय दिया गया। आप देखे होंगे उद्योग मंत्रालय मिलने के बाद शाहनवाज हुसैन एक पैर दिल्ली में रखते थे तो दूसरा साउथ में रखते थे, तीसरा पुणे में रखते थे और चौथा, मेरा कहने का मतलब है लोग इसको गलत तरीके से ना लें कि एक दिन में अगर 4 जगह जाना हो तो पहले दिल्ली, फिर पुणे, फिर साउथ और वहाँ से बिहार आते थे। लेकिन लोगों को अपने माध्यम से कन्विंस करने का कोशिश करते थे कि भैया कैसे भी बिहार में कुछ लगा लो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम बिहार को अच्छे पोजीशन पर ला कर देंगे, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देने का कार्य करेंगे, हम आपको सुशासन और कानून व्यवस्था देने का कार्य करेंगे। और अगर आप वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओगे, औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं बिहार जो 29 स्टेटों में बदनाम है, पलायन करने के लिए अपनी बदनामी की मार से भी बचेगा। और बदनामी के मार से बचने के साथ साथ हमारे बिहार के युवाओं का भविष्य हम सुधारने का कार्य करेंगे। क्या हो गया नीतीश जी, आज आपको कहाँ चले गए? किसको आपने बना दिया उद्योग मंत्री? आप एक बयान देकर बता दीजिए, एक बयान अगर आपके पास हो अपोज में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ, उनके क्रियान्वयन के खिलाफ और कार्यशैली के खिलाफ, तो आप बोल करके दिखा दीजिए। एक बयान अगर आपको, दोनों डिप्यूटी सीएम उस समय नीतीश कुमार जी जाते थे, जब जा करके कहीं लोकार्पण करने जाते थे परियोजना का, तो तारकिशोर प्रसाद जी उप मुख्यमंत्री होते हुए ऐसे खड़े रहते थे बगल में और उनके हाथों में रिमोट रहता था। और नीतीश कुमार 43 सीट लाने के बाद भी मालिक बन करके ऐसे रिमोट दबाते थे और लोकार्पण करते थे और कोई कुछ नहीं बोलने वाला होता था। आज अभी 10 दिन सरकार बने हुए नहीं हुआ, मेट्रो परियोजना को देखने गए थे नीतीश कुमार। अब स्थिति क्या हो गई आप समझ जाइए कि बिना बैसाखी के 2 कदम नहीं चल सकते हैं। एक हाथ से रिमोट पकड़े हुए हैं तो दूसरा हाथ से ऐसे तेजस्वी यादव उनका हाथ पकड़ के दिखा रहे हैं कि मतलब चच्चा अकेले नहीं है, इनके साथ हम भी हैं। ये बिहार के जनता को मैसेज देने का कार्य कर रहे हैं। क्या बात करेंगे भाई साहब ये लोग? 11 मंत्री, अभी जो कैबिनेट विस्तार हुआ है इनका, 11 मंत्री दागी है। 11 मंत्री दागी का मतलब समझते हैं आप? 11 नहीं, जिसके ऊपर चावल घोटाला का आरोप लगा उसको आप कृषि मंत्री बना दिए। जो अपहरण के केस में जिसको प्रशासन खोज रहा है, जिस पे अरेस्ट वारंट है, उसको आप कानून मंत्री बना दिए। भैया कहाँ लेकर के जा रहे हो बिहार को? कहाँ लेकर के जा रहे हो बिहार को आप? और बिहार शुरू से भाई साहब ऋषि मनीषियों की धरती रही है। बिहार से पहला राष्ट्रपति अगर कोई बना तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और हमें बड़ी कष्ट हो रहा है बोलते हुए कि अब लोग बोल रहे हैं कि पड़वा भूखाइल बा फिर चारा खाई का। अब सोचिए आप, मतलब बिहार कहाँ पे था? कब हम लोग राजेंद्र प्रसाद के नज़रिए से बिहार को देखते थे। आज आपके दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ का पहला मुख्य न्यायाधीश अगर किसी ने देने का कार्य किया तो बिहार ने देने का कार्य किया। अगर 0 किसी ने देने का कार्य किया, जिसपे आज पूरी सृष्टि टिकी हुई है, तो बिहार ने देने का कार्य किया। और आज हम किस स्टैंड पर खड़े हो गए हैं कि हम ये चर्चा कर रहे हैं कि अब बिहार में किस जाति का क्या जनगणना होगा। अरे दुनिया जातिगत जनगणना से बाहर निकल रही है। दुनिया में 2 ही चीज़ अब चल रहा है, डेवलपमेंट मॉडल, एजुकेशन मॉडल और एम्प्लॉयमेंट मॉडल। वहाँ पे आप बोल रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। मतलब अब बाबा साहब के पदचिन्हों को रौंदने का कार्य कर रहे हैं। नीतीश कुमार के इस दावे में कितनी सच्चाई है? उनका कहना था कि बीजेपी मेरी पार्टी को अंदर ही अंदर तोड़ने का काम कर रही थी। जो महाराष्ट्र में हुआ था वो बिहार में होने वाला था, इस वजह से वो पलटी मार गए। नहीं, देखिए राजनीति में लोग कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन मैंने शुरू में ही आपको बोला कि डेटा और प्रूफ होना चाहिए। बिना तथ्यात्मक विषयों के, बिना तथ्यात्मक सब्जेक्ट के आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। और ये लॉन्ग लाइफ नहीं चल सकता है, लंबे समय तक ये नहीं चल सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने आपके पार्टियों को तोड़ने का कोशिश किया होगा तो आपके 43 विधायकों में किसी को फ़ोन किया होगा। ललन सिंह बड़ी चिल्ला रहे थे कि मैं ये प्रूफ दूंगा, वो प्रूफ दूंगा, रिकॉर्ड दूंगा। एक भी रिकॉर्ड आपने दिया? वॉइस रिकॉर्ड से लेकर कुछ भी जहां पर आपको पता चले, या एक भी प्रूफ? हर एक जगह CCTV फुटेज इंस्टॉल है। आप बात कर रहे हैं RCP सिंह का। RCP सिंह इसी लुटियंस में रहने का कार्य करते थे जब केंद्रीय मंत्री थे। तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है बहुत अच्छे तरीके से कि लुटियंस ऐसा भी VIP एरिया है जहाँ पर कि गली नुक्कड़ चौराहों पर CCTV है। अगर कोई किसी के घर आता है, कोई किसी के घर जाता है, तो ये तो आप खूब आराम से निकलवा सकते हैं। आप 1 या 2 प्रूफ देकर बिहार के जनता को बता देते कि देखिए इन रीजनों से हमने इनको छोड़ने का कार्य किया है। अरे सच्चाई तो ये है कि आपकी नैया डोल रही थी और कहीं ना कहीं आपने RCP सिंह के साथ जो विश्वासघात किया, आपके समाज के लोग, मतलब नीतीश कुमार भी, मैंने बोला आज भी,
बिहार में कहीं ना कहीं जातिवादी फैक्टर हावी है। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, आरसीपी भी कुर्मी जाति से आते हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने जो विश्वासघात करने का कार्य किया उसके वजह से इन्हीं का समाज, इन्हीं का बिरादरी इनके साथ नहीं था। और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये हमारे दरवाजे पर रहकर और हमारा मान मानने वाला, पोस मानने वाला कुत्ता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भली भांति परिचित है इस चीज़ से। अंदर अंदर ये सारे रीजन्स इनको खाए जा रहे थे, और ये कारण था कि अंतिम समय में भी ये अपना कुर्सी बचाने के लिए ऐसा घिनौना कार्य किए हैं। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जो विश्वामित्र की धरती रही है, जो राजेंद्र प्रसाद की धरती रही है, जिसने पहला सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिया है, जिसने न जाने क्या कितने वैज्ञानिकों को दिया है, जिसने आर्यभट्ट को देने का कार्य किया है, उस धरती में इतनी क्षमता है कि वो सच और झूठ जान रही है। और 24 में ट्रायल होगा, 25 में इनका पूरा नास्तो नाबूद हो जाएगा। अच्छा, जो 3 साल बचे हैं, ये सरकार गठबंधन की 3 साल बिहार में पूरे कर पाएगी, क्या लगता है आपको? अब देखिए, जहाँ पर स्वार्थ की बात होती है वहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी एक बात समझना चाहिए। नीतीश कुमार के दिखावे और बहकावे में अगर नीतीश कुमार 1 साल 1.5 साल बाद फिर से वहीं वाला राग अलापना शुरू कर दे जो 2015 से 17 के बाद किए, तो भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं को, यद्यपि मेरी वो हैसियत नहीं है कि मैं उतने बड़े नेताओं को अपना राय और सलाह दे सकूं, लेकिन एक बात हर एक इंसान को मैं इतना जानता हूं कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, और प्रैक्टिकल होकर अपने पास्ट में किए गए गलतियों से बहुत कुछ सीखने का कार्य करना चाहिए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ये गलती हुई थी कि बिहार के भलाई को ही लेकर 2013 में जब नीतीश कुमार इनके पास से जा चुके थे तो 17 में गलबहियाँ करने का कोई ज़रूरत नहीं था। लेकिन चलो, जो हो गया सो हो गया। हमारे यहाँ एक कहावत है सनातन में कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। 17 में वो गए, 22 में फिर जो वापस गए हैं 5 साल मिलके, भारतीय जनता पार्टी को अपनी इस गलती से सबक लेना चाहिए। और आने वाले समय में नीतीश कुमार भले रोड के कुत्ता हो जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनको नहीं पूछने का कार्य करना चाहिए। क्योंकि अब बिहार की जनता भी, हम बिहारियों में और उत्तर प्रदेश वालों में क्या फ़र्क है, हम बिहारियों में और ये हरियाणा वालों में क्या फ़र्क है, हम बिहार में और बेंगलोर वासियों में क्या फ़र्क है। सबसे ज़्यादा अगर ब्रेन ड्रेन कहीं पे होता है, सबसे ज़्यादा कहीं पर प्रतिभा पलायन होता है तो बिहार की धरती से होता है। और जाके यूएसए के नासा से लेकर फिलीपींस और कहाँ कहाँ जाकर अपने प्रतिभा का लोहा मनवाता है। लेकिन बड़ी शर्म आती है कहते हुए कि बिहार में ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता है जहाँ पर बिहार बिहारी होने का गर्व महसूस करे और बिहार में ही अपने प्रतिभा का लोहा मनवाए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात को सोचकर समझ करके अभी से ही सिंगल, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे अभी बीते पिछले दिनों अमित शाह और जेपी नड्डा जी ने अपने नेतृत्व में बिहार के नेताओं के साथ बैठक किया है, कहीं ना कहीं ये मैसेज उनको देने का कार्य किया गया होगा। और जब भारतीय जनता पार्टी बिहार में अकेले लड़ेगी तो उतना कुव्वत रखती है कि जैसे अदर स्टेट्स में लोगों को समझा करके वहाँ पर अपना सत्ता और शासन और कानून व्यवस्था बनाए रख सकती है, विकास का मॉडल दिखा सकती है, वहीं कार्य बिहार में भी हो सकता है। बिहार उससे परे नहीं है, और एक बार भारतीय जनता पार्टी यह करके दिखाए। आप देखिए जैसे और जगहों पर केसरिया और भगवा ने भारतीय जनता पार्टी का माथा चूमा, बिहार भी वही करने का कार्य करेगा। 25 में विधानसभा के चुनाव में बिहार के अंदर 25 में, तो आपको क्या लगता है कि ओबीसी दोनों जो नेता हैं वो एक साथ में आ गए, मुख्यमंत्री भी और तेजस्वी यादव भी, तो लगता नहीं कि कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक चैलेंज है? नहीं, जब ऐसा आप बात करेंगे तो नरेंद्र भाई मोदी से बड़ा ओबीसी नेता इस देश में कौन है।